गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकॉम सेमेस्टर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग 2 में जून 2022 के हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश मीडियम से। कॉस्टिंग 2 अभी आपका जो 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। बी प्रिपेयर फॉर दी कैलकुलेटिव टाइप ऑफ एमसीक्यू बिकॉज आई थिंक सो कि क्योंकि आपका चैप्टर उस तरह का है जहाँ पर कैलकुलेशन वाले एमसीक्यू आ सकते हैं। आप पुराने एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए चैनल पर अवेलेबल है, वो देखिए। 22 के मैं यहाँ करवाती हूँ। एन एक्सपोर्ट ऑर्डर इज़ जनरली एक्सेप्टेड। एक्सपोर्ट ऑर्डर यानी कि आप अपने कंट्री में, अपने स्टेट में, या जो भी आपकी जहाँ पर आपका बिजनेस चलता है, उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के बाद अगर आपको कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है तो आप उसे कौन सी कंडीशन में एक्सेप्ट करेंगे। इज़ जनरली एक्सेप्टेड एट, यहाँ पे दो चीज़ है जो मुझे लगती है कि बिलो फिक्स कॉस्ट, बिलो टोटल कॉस्ट बट अबोव मार्जिनल कॉस्ट। हम एक्सपोर्ट ऑर्डर तभी एक्सेप्ट करते हैं जब हमारी फ़िक्स कॉस्ट पूरी रिकवर हो गई हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि तभी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब स्पेयर कैपेसिटी पड़ी रहती है हमारे पास तो हम सोचते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग करें। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए सबसे बेस्ट डील तब होती है जब आपकी फ़िक्स कॉस्ट घर में ही रिकवर हो गई हो, यानी कि आपके खुद का जिस कंट्री में आपका बिजनेस वहीं रिकवर हो गई हो। तो आइडियली सिचुएशन ये है कि आप अगर फिक्स कॉस्ट को ध्यान में ना रखें लेकिन सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट रिकवर हो जाए, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाए, तो भी आपका बेनिफिट है क्योंकि आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है। सो बिलो फिक्स कॉस्ट बट हियर अबो मार्जिनल कॉस्ट, आपकी मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा आपको मिले या फिर मार्जिनल कॉस्ट रिकवर हो जाए उतना मिले। सो आई थिंक बिलो फिक्स कॉस्ट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे कि फिक्स कॉस्ट से भी कम मिले तो चलेगा क्योंकि आपकी कंट्री में आपकी फ़िक्स कॉस्ट रिकवर हो चुकी है, ऐसा हम मान के चलते हैं, राइट। बिलो टोटल कॉस्ट में क्या हो जाएगा कि फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आ जाएंगे। सो बिलो फिक्स कॉस्ट इज़ द राइट आंसर इस तरीके से, राइट। अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग, सेलिंग प्राइस इन द शॉर्ट टर्म आर नॉर्मली फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। मार्जिनल कॉस्टिंग में सेलिंग प्राइस किस तरह से फिक्स होती है शॉर्ट टर्म में, नियर फ्यूचर में। तो हमारा फंडा ये है S माइनस वी सी माइनस एफ पी। प्रॉफिट कमाने के लिए फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी चाहिए कंट्रीब्यूशन में से, लेकिन कंट्रीब्यूशन तक पहुंचने के लिए पहले वेरिएबल कॉस्ट। तो इन द शॉर्ट टर्म योर टारगेट इज़ टू कवर वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर अगर आप सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, इस तरीके से ये वाला। On sales of 2 lakh fixed cost is 30, PV ratio is 40%, what will be the profit? A very simple thing, आपको सिर्फ प्रॉफिट ढूंढना है। मैं आपको ये जो मैंने ऊपर लिखा इसे आप याद करिए। आप मेरे चैनल पे भी देखेंगे बहुत सारे वीडियो में मैंने ये वाला, इनफैक्ट कैपिटल बजटिंग का जो वीडियो है TY का, उसमें भी आप देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग में भी आप देखिए। दिस थिंग आई एम ऑलवेज एम्फिसाइज ऑन दिस थिंग। सेलिंग प्राइस, वी हैव 2 लाख सेलिंग प्राइस, फिक्स कॉस्ट इज़ 30,000, तो मैं यहाँ पे 30,000 लिखती हूँ। देन वी हैव PV रेशियो। नाउ व्हाट इज़ PV रेशियो? PV रेशियो इज़ प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। तो 40% है तो 2 लाख का 40% कितना होगा? 80,000, दैट इज़ आवर कंट्रीब्यूशन। PV रेशियो इज़ ऑलवेज द प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सेल्स। तो उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट कितना आएगा? 50,000। ये गैप आप अगर भरना चाहें इन बिगर क्वेश्चंस तो वो कर सकते हैं। हमारा काम सिर्फ यही है कि प्रॉफिट कितना? 50,000। An increase in fixed cost result in increase in break-even point, because what is the formula of break-even point? F upon C या फिर F upon PV ratio। ऊपर का ज़्यादा होगा तो हमारा BEP ज़्यादा आएगा। On break-even chart X axis represent output in units। Okay, so very interesting MCQs of costing 2। और इसलिए मैं कहती हूँ कि कैलकुलेशन पोर्शन पे ध्यान देना। Which approach ensures zero inventory? कौन सा अप्रोच जीरो इन्वेंटरी को इंश्योर करता है? तो जस्ट इन टाइम, राइट। अंडर विच कॉस्ट इज सेट बाय चेंजिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। प्रोडक्ट की डिज़ाइन को चेंज करके कॉस्ट अगर डिसाइड करनी है तो। लीनियर प्रोग्रामिंग इज द टेक्निक ऑफ सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम। विच टेक्निक है लीनियर प्रोग्रामिंग जहाँ पर बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व होती है? ऑपरेशन रिसर्च। डिफरेंशियल कॉस्ट डील विथ रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट, सारे कॉस्ट का मीनिंग आई थिंक आई हैव अपलोडेड वीडियो लॉन्ग बैक, तो आप वो देख सकते हैं कि जहाँ पर आपको अलग अलग कॉस्ट का मीनिंग मैंने समझाया हुआ है। दैट विल हेल्प यू इन द एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट? इट इज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट। वो फ्यूचर कॉस्ट है, वो कैश आउटफ्लो कैश में ही होता है रिलेवेंट कॉस्ट, और फ्यूचर कॉस्ट है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं है। जो बीत गई वो कॉस्ट कभी रिलेवेंट हो ही नहीं सकती। हमें वही चीज़ रिलेवेंट करती है जो हमसे रिलेवेंस रखती है, जो फ्यूचर में हो रही हो या प्रेजेंट में। Which is important factor in linear programming? Linear variable.
द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग इज अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ फैक्ट्री फिक्स कॉस्ट, क्योंकि आपका एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग का डिफरेंस ही यही है फिक्स कॉस्ट, तो उसका अकाउंटिंग इफेक्ट फैक्ट्री फिक्स कॉस्ट का ध्यान में रखना होता है. ओके, सो दीज आर दी MCQs ऑफ 22 इन इंग्लिश मीडियम. लेट्स सॉल्व दिस थिंग इन गुजराती मीडियम. Okay, so in Gujarati medium, the first one, વિદેશી નિર્યાત ઓર્ડર સામાન્ય રીતે સ્વીકૃત થાય છે કે જ્યાં સ્થિર પડતરથી નીચે હોય. તમને એની ચિંતા નથી હોતી કે તમારી સ્થિર પડતર રિકવર થશે કે નહીં, બિકોઝ આપણે એવું માનીને ચાલતા હોય છે કે ઘરના ઓર્ડરમાં સ્થિર ખર્ચ નીકળી ગયા છે. સો તમારો ટાર્ગેટ એ હોય છે કે તમે સીમાંત પડતરથી ઉપર અથવા સીમાંત પડતર જેટલી કોસ્ટ રિકવર કરી લો. સીમાંત પડતર પદ્ધતિ અનુસાર ટૂંકા ગાળા માટે સામાન્ય રીતે વેચાણ કિંમત નક્કી થતી હોય છે. ચલિત પડતર વત્તા ફાળો S-V-C-F-P આ ગોખી નાખવાનું. કન્ટ્રીબ્યુશન ફાળો, ચલિત પડતર વત્તા ફાળો આ બંનેનું ટોટલ કરીને સેલિંગ પ્રાઇસ નક્કી થાય. કેમ? કારણ કે ટૂંકા ગાળામાં તમે ચલિત ખર્ચાને રિકવર કરવાનું પહેલાં વિચારતા હોય છે. જો વેચાણ 2 લાખ હોય, સ્થિર ખર્ચા 30,000 હોય, નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર 40% હોય તો નફો કેટલો થશે? તો આનો જે ફોર્મ્યુલા છે એ આજ તમે કરો તો પણ થઈ જાય SVCFP. મારા ગુજરાતી મીડિયમના વિડીયોઝ અવેલેબલ છે કેપિટલ બજેટિંગના અને સીમાંત પડતરના, એમાં આ વસ્તુ સમજાય છે. એસ જે છે એ સેલિંગ 2 લાખ છે, TYના આઈ થિંક બીકોમ સેમ 6 કે 5ના છે, બરાબર. દેન 30,000 સ્થિર ખર્ચા આપ્યા છે, એમાં અહીં લખી દીધા. પ્રોફિટ શોધવાનો છે. અહીંયા તમને નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર 40% આપે છે. નફા જથ્થાનો ગુણોત્તરનો મતલબ થાય ફાળાનું પ્રમાણ વેચાણની સામે. તો 2 લાખના 40% 80,000 આવે, એટલે તમારો જે નફો છે એ 50,000 આવે. આ તમારો જવાબ 50,000. આખાનું ભરવું હોય તો 2 અને 80નો ડિફરન્સ 1,20,000. મોટા સમ્સ જ્યારે પૂછે ને ત્યારે આ બહુ કામનું આવે. સ્થિર ખર્ચામાં વધારાનું પરિણામ સમતૂર બિંદુમાં વધારો થાય. સમતૂર ચાર્ટમાં એક્સ અક્ષ શું સૂચવે છે? ઉત્પાદનના એકમો. કોસ્ટિંગ 2 માટે ગણતરીવાળા MCQનું ખાસ સોલ્યુશન કરીને જોજો છોકરાઓ. કયો ખ્યાલ શૂન્ય માલ સામગ્રીનું સૂચન કરે છે? JIT. કઈ પદ્ધતિમાં વસ્તુની ડિઝાઇનમાં ફેરફાર કરીને પડતર બેસાડવામાં આવે છે? જીવનચક્ર પડતર પદ્ધતિમાં. ધંધાના પ્રશ્નો હલ કરવા માટે સુરેખ આયોજન એ કાર્યાત્મક સંશોધનનું સાધન છે. તફાવત પડતર સંબંધિત પડતર સાથે સંબંધ ધરાવે છે. નીચેમાંથી કયું લક્ષણ સંબંધિત પડતરનું નથી? ઐતિહાસિક પડતર છે એ એનું લક્ષણ નથી, આ બાકીના એના લક્ષણ છે. સુરેખ આયોજનમાં રૈખિક ચલો મહત્વનું પરિબળ છે. સમાવેશી અને સીમાંત પડતર પદ્ધતિમાં મૂળભૂત તફાવત કોની હિસાબી અસરનો છે? કારખાના સ્થિર ખર્ચાનો. કારણ કે સીમાંત અને સમાવેશી પડતર પદ્ધતિનો જે મેઇન ડિફરન્સ છે એ સ્થિર ખર્ચા છે. ઓકે, સો ધીઝ આર ધી MCQs ઓફ કોસ્ટિંગ 2 MCOM June 2022. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट आई थिंक दिस वन इज़ द लास्ट पेपर फॉर माई सेल्फ, बिकॉज कॉस्टिंग के ही सॉल्व कराऊंगी मैं आपको MCQ. बाकी तो मैंने सॉल्व ऑलरेडी करवा दी है, राइट. तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन एवरीवन, बाय बाय.